अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू अनीसास किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सबकी पसंद आई मीन टू से चावल और दाल, जो कि सबको बहुत पसंद होते हैं और गर्मियों में ख़ास तौर पे ये बहुत ज़्यादा बनाए जाते हैं। आज हम दाल बनाएंगे मसूर की और साथ ही इसके चावल बनाएंगे सिंपली वाइट चावल, जो कि सबसे पहले हमने दाल जो है वो ले लेनी है और इसे हाफ़ एन आवर के लिए हमने जो पानी के अंदर डिप करके रख देना है। इसी तरह से चावल हैं उन्हें 1 घंटा के लिए हम डबो के रख देंगे। चलें जी, पहले हम तैयार करते हैं दाल। दाल बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक पतीला लिया है। इसके अंदर हमने 3 गिलास जो है वो पानी वो डाल देना है। पानी डालने के बाद जैसे ही हमने फ्लेम ऑन करना है, तो इसके साथ ही हमने इसके अंदर दाल जो है वो डाल देनी है। दाल इसके अंदर डाल देंगे और इसके अलावा हम इसके अंदर मसाला जात डालेंगे। मसालों में हैं 2 इलायचियाँ बड़ी, 2 छोटी इलायचियाँ, कड़ी पत्ता और एक जो है हमारे पास जायफल जावित्री है वो हाफ़ है, एक लौंग है, ज़ीरा मसाला है और इसके अलावा एक दालचीनी का टुकड़ा है। ये सब चीज़ें जो हैं हमने इनको ग्राइंड नहीं करना, पाउडर फॉर्म में नहीं डालने, हमने बिल्कुल ऐसे ही इसके अंदर ऐड कर देने हैं। इसके बाद इसमें हम डालेंगे एक प्याज, बड़ी प्याज हमने काट के इसके अंदर डाल देनी है और इसके साथ हम डालेंगे इसके अंदर लहसुन और अदरक। ये हमने इसका पेस्ट नहीं बनाना है, इसको फाइनली कट करके इसके अंदर ऐड कर देना है, यूं ही जैसे हमने प्याज कट किया था। ये हमारी ढाबा स्टाइल दाल जो है वो तैयार होने वाली है। यकीन जाने आप मेरे तरीके से ये दाल एक दफ़ा बना लेंगे तो दाल चावल जो है वो आपकी हर दफ़ा फेवरेट ही बनेंगे और बहुत मज़ेदार स्टाइल में बनेंगे। इसके अलावा हमने डाला 1 चम्मच भर के नमक, थोड़ी सी हाफ़ जो है चम्मच हमने हल्दी डाल दी है। इसके अलावा हम 1 चम्मच भर के इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे। ये मसाले हमने इसके अंदर डाले हैं। इसके बाद इसको अच्छे से मिक्सअप करेंगे। ये देखें दाल हमारी साथ में पक रही है। ये दाल बहुत जल्दी बन जाती है और जल्दी मिक्सअप हो जाती है। तो इसके अंदर हमने ये सब मसाले डाल दिए हैं और इसको अब हम पकाएंगे अच्छे तरीके से। अच्छे तरीके से पकाने के लिए इसके 10 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे। इसके बाद डालेंगे हम इसके अंदर हाफ़ प्याली दही। इसके अंदर मैंने 3 सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो ग्राइंड की हुई थी, वो भी मैं इसके साथ ही इसके अंदर ऐड कर दूँगी। ये देखें गाइस, माशाल्लाह से बन रही है हमारी दाल ढाबा स्टाइल और इसको हम कवर करके रख देंगे। तकरीबन 10 मिनट के लिए हमने इसको कवर करके दाल को रख देना है ताकि ये अच्छे से जो है वो मिक्सअप हो जाए। और फ्लेम हमने मीडियम रखना है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं रखना है, ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए। आफ्टर 10 मिनट्स गाइस इसके अंदर हम डालेंगे अचार। 3 अचार, ये मैंने मैंगो का अचार, आम का अचार जो है इसके अंदर डाला है। ये फॉर फ्लेवर के लिए है। ढाबा स्टाइल में अचार का जो जायका इसके अंदर जाएगा, अचार के जो मसाले हैं कलौंजी, मेथी दाना और सौंफ, वो इसको और भी मज़ेदार बना देगी। एक दफ़ा आप अपने सालन में अचार ऐड करके देखें तो इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार आता है। एज़ यू कैन सी ये हमारी दाल जो है वो मिक्सअप हो चुकी है। दाल को हम एक साइड पे उतार देंगे। अब इसका मसाला हम तैयार करते हैं। ये हम डालेंगे देसी घी। आप इसकी जगह स्किप करके दूसरा ऑयल भी डाल सकते हैं और नॉर्मल बनास्पति घी भी डाल सकते हैं। मैंने देसी घी इसमें डाला है। देसी घी मैंने निकालने की रेसिपी आपको पहले जो है अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में जो है वो बताई है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से देसी घी निकालना सिखाया था मैंने। चलें, इसके अंदर डाला है हमने थोड़ा सा ज़ीरा और 3-4 काली मिर्चें। इसके अलावा हम डालेंगे 2 जवे लहसुन चॉप किए हुए इसके अंदर डालेंगे। इसको हम तड़का लेंगे अच्छी तरीके से। देखें घी में इसे अच्छे तरीके से हमने ब्राउन करना है। ये देखें जितने ज़्यादा जो लहसुन ब्राउन होंगे उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा। इसको बहुत ज़्यादा ब्लैक नहीं होने देना, मीडियम फ्लेम पर आराम से इसको ब्राउन करना है आपने। ये देखें ये ब्राउन हो रहे हैं गाइस और जो हमारा जो है ज़ीरा वो भी इसके अंदर फ्राई हो रहा है। दोनों का जायका बहुत ही अच्छा आएगा। अगर आपको अदरक पसंद है तो आप वो भी यहाँ पे डाल सकते हैं, लेकिन मैंने ऑलरेडी डाला था तो मैं नहीं यहाँ पे डाल रही। अब क्या करना है आपने गाइस, जो टिप मैं आपको दे रही हूँ, यहाँ पे आपने फ्लेम को कर देना है ऑफ। ये देखें चूल्हा बिल्कुल बंद कर देना है। घी आपका गर्म है, तड़का आपका तैयार हो रहा है। इसके अंदर हमने डाल देनी है 1 चम्मच भरकर कश्मीरी मिर्च, जिसका जो कलर में बहुत फेमस है। इसका जो कलर है आपकी दाल को 4 चांद लगा देगा और आपकी दाल बिल्कुल ढाबा स्टाइल लुक देगी और बहुत ही यमी लगेगी। ये देखें गाइस, इसके अंदर मैंने फ्लेम ऑफ है और इसके अंदर अपनी बनी हुई जो दाल है वो इसके अंदर डाल दी है। वाओ माशाल्लाह, बहुत अच्छी लुक इसके ऊपर आई है और बहुत ही इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही यमी है।
जी, तो हमारी दाल जो है वो माशाल्लाह से बहुत अच्छी तैयार हो रही है। अब इसके अंदर फ्लेम थोड़ा-सा जो है हम लाइट सा फ्लेम जो है वो ऑन कर देंगे और इसे मज़ीद थोड़ा-सा 5 मिनट के लिए इसे पका लेंगे। और इसका जो घी है अच्छे तरीके से ऊपर ऑलरेडी आ चुका है और ये मिक्सअप हो चुकी है अच्छे तरीके से। ऑलमोस्ट दाल हमारी तैयार हो चुकी है। लीजिए 5 मिनट के बाद हमने फ्लेम जो है वो ऑफ़ कर दिया है और देखें दाल माशाल्लाह से। चलें गाइस, अब हम बनाते हैं राइस। राइस बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इजी राइस है। वाइट राइस हम इस वक्त इसके साथ उबले हुए चावल बना रहे हैं। इसके अंदर एक कड़ी पत्ता डाला है मैंने, पहले पानी डाला है, नमक डाला है 1 चम्मच और एक दालचीनी का टुकड़ा डालना है। आप चाहें तो बादियान का भी फूल डाल सकते हैं, लेकिन मैंने वो स्किप कर दिया है। बस ये 2 चीज़ें, इनका फ्लेवर ही बहुत अच्छा आ जाता है। इसके अलावा आप ऐड करेंगे इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल। ऑयल ऐड करने से क्या होता है ना गाइस, कि जो चावल हैं वो बहुत अच्छे खिले खिले से हमारे पास जो हैं वो बन के आते हैं और बिल्कुल आपस में वो मिक्सअप नहीं होते हैं और एक एक दाना उनका खिला हुआ होता है। ये देखें इसके, और उसकी जो शाइन है ऑयल से बहुत ही प्यारी आती है। इसके अंदर जो चावल हैं वो हम ऐड कर देंगे, फ्लेम को कर देंगे हाई और इसे बॉईल करने के लिए हम छोड़ देंगे। जैसे गाइस ये देखें बॉयल ऊपर आना शुरू हो गया है इसका, ये देखें चावल जो हैं हमारे माशाल्लाह से ये देखें कुक हो रहे हैं अच्छे तरीके से। 100 में से आप 98% जो हैं वो इनको कुक करेंगे, 2% आप रहने देंगे क्योंकि वो हम इसे स्टीम देंगे। देन वो इसकी जो है वो जो बाकी इसके अंदर जो भी रह जाएगा वो उस में वो जो है वो हो जाएगा, अच्छे तरीके से पक जाएंगे ये स्टीम की। वो उसमें जब हम लगाएंगे स्टीम इसको देंगे 5-10 मिनट का, तब माशाल्लाह से अच्छे तरीके से ये हो जाएंगे। देखें गाइस इसके अंदर जब थोड़ा सा पानी रह जाएगा और ये ऑलमोस्ट कुक होने वाले होंगे, इसे हमने कर लेना है स्टेन। अच्छे से स्टेन करेंगे, सारा पानी जो है इसका निकाल देंगे और निकालने के बाद उसी आपने पैन में आपने डालना है ऑयल। ऑयल डाल सकते हैं, मैं तो देसी घी यूज़ करूँगी क्योंकि ऑलरेडी मैंने किया था। देसी घी इसमें थोड़ा सा और डाल दूँगी। देसी घी का अपना एक टेस्ट है जो कि चावलों में ख़ास तौर पे जो उबले हुए चावल हैं उनमें बहुत अच्छा लगता है और ये बहुत हेल्दी भी होता है। आप इसे ज़रूर यूज़ किया करें। जो बच्चे खाना नहीं खाते आप उनके लिए इस तरह से राइस में देसी घी डाल के आप दे सकते हैं, तो ये बहुत हेल्दी भी बन जाते हैं और बच्चे इंजॉय भी कर लेते हैं। गाइस हमारे चावल ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं। ये देखें माशाल्लाह से हमारे जो चावल हैं वो बन चुके हैं और एक एक दाना जो है वो खिला खिला अलग-अलग और शाइनी है माशाल्लाह, आप देख सकते हैं। ये देखें बिल्कुल भी चावल जो हैं वो आपस में बिल्कुल नहीं जुड़े हैं और बहुत अच्छे चावल बन चुके हैं। आप इस तरीके से चावल उबाला करें, इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है। माशाल्लाह से एज यू कैन सी हमारे दाल और चावल जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। बहुत अच्छा अचारी ढाबा स्टाइल हमारी जो दाल है वो तैयार हो चुकी है और चावलों के साथ आप इसे इंजॉय कर सकते हैं, इसे नान के साथ इंजॉय कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। पर इसका परफेक्ट कम्बिनेशन है बॉइल्ड राइस। तो ये आजकल जो गर्मियाँ चल रही हैं इसमें बहुत मज़े के ये लगेंगे। आप इसके साथ सलाद इस्तेमाल कर सकते हैं, रायता इस्तेमाल कर सकते हैं और आप इसे इंजॉय कर सकते हैं। मुझे दुआओं में याद रखिएगा और मेरी आने वाली वीडियोस ज़रूर देखिएगा। मेरे चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए मुझे सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को फॉलो करें मुझे और घंटी के बटन को दबाना कभी ना भूलें। गाइस आने वाली वीडियोस में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कड़ी चावल की रेसिपी। कड़ी ऐसी जो हर एक का दिल जीत ले। आप एक दफ़ा उसे देखिएगा और ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरी बनाई हुई रेसिपी के साथ आप एक दफ़ा कड़ी बनाइएगा और फिर मुझे बताइएगा कि कैसी बनी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।